अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कलायत में भगवान परशुराम बारात घर का निर्माण अधूरा पड़ा है और इसके क्या कारण है। तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि परशुराम बारात घर का निर्माण, जिसकी राशि अनुबंध राशि 1,87,78,000 थी, 2018 में आवंटित किया गया था और इसका जमीन जो थी 1.75 एकड़ थी। लेकिन बाद में उसे लोकल डिमांड से और लोगों की डिमांड से उस जमीन को बढ़ाने का एक जो है एप्लीकेशन प्राप्त हुई, तो वो जमीन 3 एकड़ कर दी गई और उसकी जो लागत है उसको भी 2,38,44,000 कर दिया गया। तो उसके अंदर जो पहली वाली राशि थी उसका काम पूरा हो गया 1,87,00,000 रुपए की, और बाकी का काम उस पर जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो चल रही है और उसके काम को बढ़ाने का काम हो रहा है। जल्दी वो काम अगले कुछ महीने में स्टार्ट हो जाएगा और उसे चालू कर दिया जाएगा। जी माननीय सर, स्पीकर सर, मेरा ये कहना है कि ये तो अच्छी बात है और भी पैसे इसमें लौट हुए हैं, मगर ये क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो गया जी, तो इसको जल्दी से जल्दी कराने का काम करें। जी जरूर अध्यक्ष जी से जल्दी। श्री लक्ष्मण यादव 164 जी। जी मंत्री। अध्यक्ष जी, ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। ये जो सरकार के पास 2021 के अंदर इसको एक बार लगाया गया था तो इसे निरस्त कर दिया गया। उसके बाद कोई भी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से अवगत कराना चाहूँगा कि वहाँ पे नगर पालिका भी है और वहाँ पे सब तहसील भी है, वीडियो ब्लॉक भी है और जनसंख्या भी 1,32,875 है। मैं ये मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जनसंख्या 1,32,875 होते हुए भी और 36 गांव उस एरिया के पड़ते हैं और टोटल नगर पालिका की ही जनसंख्या 43,000 है। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज को कोरम को पूरा कर रहा है तो धारूहेड़ा को सब डिवीजन का दर्जा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा माननीय सदस्य को, इसमें 37 विलेज आते हैं जो मिनिमम 40 विलेज की जरूरत है और पॉपुलेशन 1,05,000 है सेंसेक्स के हिसाब से। नया जो जनगणना अभी 1 जुलाई से शुरू होगी उसमें जो भी आएगा कि जितना भी है उसका जो एरिया है वो 13,500 हेक्टेयर है, ना वो 15,000 हेक्टेयर से ऊपर चाहिए। और अभी वो सब तहसील है, पहले उसकी जरूरत तहसील के लिए है। अगर माननीय सदस्य तहसील के लिए अगर एप्लीकेशन देंगे तो तहसील के लिए उसे कंसीडर करा जाएगा। सब डिवीजन एकदम बड़ा नंबर, सब तहसील से सीधा सब डिवीजन बनना मेरे हिसाब से जो नियम और कायदे कानूनों के हिसाब से ठीक नहीं। 36 गांव है जी, 37वां बेचिराग है, उसमें कोई संख्या नहीं है जो मंत्री जी ने बताया। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि जनसंख्या तो पूरी है, हेक्टेयर कितना है उसका मुझे वो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हम तो जनसंख्या के आधार पे बनाते हैं ना, कंट्रोल तो जनसंख्या के आधार पे प्रशासन कई तरह के नियम कानून होते हैं, लेकिन अगर ये नहीं डाला है तो मंत्री जी से मेरा आग्रह है अब भविष्य के लिए डाल लो इसको। मैं माननीय सदस्य से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा इसे तहसील बनाने के लिए पहले अपना एप्लीकेशन दें, उसे कंसीडर करेंगे और तहसील बनाने के बाद विधायक जी नॉर्म्स होते हैं ना इस चीज के। नहीं, नॉर्म्स तो पूरे हैं जी वहाँ, ठीक है, वो आप अलग से टोटल नॉर्म्स पूरे हैं। जवाब दे। अच्छा, तहसील भी बना दे। जब मंत्री जी कह रहे हैं हम तहसील बनाएंगे, पहले माननीय सदस्य ने तहसील बना दे, उसके बाद बंदूक तो मिल ही जाएगी, तो बंदूक जो है ना तो मंत्री जी हाँ भर रहे हैं तहसील की, तहसील के लिए आप एप्लीकेशन दें, उसे करके करा हम तो इतने में भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो मंत्री जी भविष्य में भी इसको जोड़ के मैं चाहता हूँ धारूहेड़ा को सब डिवीजन। इरिगेशन मिनिस्टर। The answer has been laid on the table of the House, sir. जी अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के भनकपुर, मोहल्ला, नंगला, जोगियान, लदियापुर, कबूलपुर, बांगर, वहाँ खारी पानी है, ऊपर 40 फीट तक सेम आया हुआ है। वक्त पर बिजाई नहीं होती क्योंकि खेत जुताई नहीं आते और जब फसल पकने को होती है
तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और अनाज बहुत कम होता है। इसलिए मेरा निवेदन है, वैसे तो ओम प्रकाश जी। बहन जी ने, मंत्री जी ने हाँ कहा है, लेकिन 5 गांवों में शायद 20 ट्यूबवेल नलकूपों से काम ना चले। तो भनकपुरी बड़ा गांव है, उसमें और बढ़ाने का काम करें। मेरा यही निवेदन है, 40 फुट तक करें जी, अगर नीचे करेंगे तो फिर अच्छा पानी आ जाएगा। 40 फुट तक ही हो, वहाँ पक्का आ जाता है। जो नलकूप उसकी हो गहराई केवल 40 फुट तक हो, तो 40 फुट तक ही जो खारा पानी है वो ऊपर है। और गौछी लिंक ड्रेन बिल्कुल उनके बीचों में से जाती है, भनकपुर मोहल्ला और नंगला जोगिया के बीच में से जाती है। गौछी ड्रेन में डालने का काम करें, ये मेरा निवेदन है। जी मंत्री जी। जैसे जी सर, ये बनने जा रहा है ये प्रोजेक्ट, और इस समस्या के समाधान के लिए 20 शैलो ट्यूबवेल्स लगाने का कार्य 265.63 लाख रुपए की लागत से एजेंसी को अलॉट किया गया है, और अप्रैल 2025 में फसल कटाई के बाद ये शुरू हो जाएगा और मॉनसून सीजन से पहले ये काम हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि जो 20 ट्यूबवेल शायद इसके लिए, क्योंकि गांव बड़ा है, ये स्कीम पूरी सर्वे करके बनाई गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कमी हो रही है तो आप जरूर इसके ऊपर एक बार फिर से विचार करेंगे। मंत्री जी, मेरा निवेदन था, एक गांव नहीं है जी, 5 गांव हैं, लेकिन आपने कहा एक गांव आपने मंजूर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें जो जरूरत पड़ेगी हम आपसे संपर्क करेंगे। नहीं, बिल्कुल गांव पूरे हैं, स्कीम उन गांवों की है, लेकिन आपने कहा था एक गांव बहुत बड़ा है और 20 ट्यूबवेल जो है शायद पूरे तमाम एरिया को कवर नहीं कर पाएगा, उसका मैंने स्पेसिफिकली जवाब दिया था। ठीक है जी, धन्यवाद जी। श्री गोकुल सेतिया। क्वेश्चन नंबर 166। अध्यक्ष जी, ये विवरण बहुत लंबा चौड़ा है, पहले भी इस पे कई बार चर्चा, कॉलिंग अटेंशन मोशन उस पर भी हो चुकी है, तो मैंने पूरा का पूरा जो विवरण है पटल पर रख दिया गया है। मैं मंत्री महोदय जी के संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि 2/6/2023 से लेकर 1/6/2024 तक 453 पशु इन्होंने गौशाला भेजे थे, और उसके बाद जो करंट टेंडर था 25/10/2024 से लेकर 24/10/2025 तक, ये मंत्री साहब से मेरी बात हुई थी, इन्होंने दिशा निर्देश दिए थे वहां पर, और उस करके हम कामयाब भी हुए हैं। 1509 पशु हमने 1 साल के अंदर, तकरीबन 1000 पशु ज्यादा हमने गौशालाओं में भेजे हैं। मेरी बस मंत्री साहब से यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे रामनगरी और केलनिया 2 बड़ी गौशालाएं हैं, वहां पे काफी जगह पड़ी है जहां पे शेड लगाकर हम और बेसहारा पशुओं को वहां पर भेज सकते हैं। अब जो पशुओं को भेज रहे हैं वो एलनाबाद, अलीका गांव और बरोखा, ये सारे 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर हैं, और ठेकेदार वहां पशुओं को छोड़ने से कतराता है क्योंकि उसका खर्चा ज्यादा आता है, और अगर वो तैयार होते हैं ठेकेदार तो आगे गौशाला वाले मना कर देते इस हैं। विषय पे काफी लंबी चर्चा भी हो चुकी है, मैंने कॉलिंग बस एक आधी अटेंशन लाइन लिया है और उसको भी हमने काफी विस्तृत चर्चा उस पर जी। की है। स्पेसिफिक अगर कुछ है तो आप रखिए। बस एक आधी लाइन है सर, स्पेसिफिक कुछ है तो। जी जी, एक तो बिना टैगिंग के जो पशु हैं वो गौशाला वाले ना लें, उसकी टैगिंग जरूर हो, और जो पकड़ने वाले हैं वो भी खुद, कुछ लोग मिले होते हैं साथ, हिसार वाले टीम को बुलाया गया 2-3 बार, तो इस पे थोड़ी सी और सीरियसनेस हो और वहां शेड लगाए जाए गौशालाओं। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य की चिंता है कि जो 2 गौशालाओं का जो नाम लिया गया, अगर वो अर्बन लोकल बॉडीज की परिधि के अंदर आती हैं वो, तो उनके अंदर नए शेड बनाने के लिए आप एप्लीकेशन दे दें, हम लोग कंसीडर करेंगे उसको, उसके लिए जो भी ग्रांट होगी वो देने का काम करेंगे। उसके अलावा जो टैगिंग वाली बात कही है और जो टास्क फोर्स है, अभी मैंने सदन के पटल पे कहा है कि उसे और सुदृढ़ करने का काम करेंगे, और जो टास्क फोर्स को मजबूत करने का काम करेंगे, उसकी संख्या को भी बढ़ाने का काम हम ठीक। चौधरी मामन खान। 167 सर। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जवाब है कि अभी ये विचाराधीन नहीं है। स्पीकर सर, सेम क्वेश्चन मैंने 20/2/2020 को लगाया था, जब हमारे विस साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, तो सरकार ने कहा था कि हम इस
ट्रॉमा सेंटर को बनाना है। मेरा सवाल एक ऐसा बहुत ही जनता से जुड़ा हुआ है, जो लोग एक्सीडेंट में मर गए हैं उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ, सदन को बताना चाहता हूँ स्पीकर सर, कि 2013 से लेकर मार्च 2025 तक वहाँ 4800 तकरीबन एक्सीडेंट हुए, जिनमें से 2296 लोगों की जानें गई हैं। मैं ये कहता हूँ सर कि जब घायल या एक्सीडेंट आदमी हो जाता है, वहाँ के लोग, चाहे कोई सुन्नी खान है और विक्रम है, रंजीत जी हैं, रमेश हैं और बुग्गा जी हैं और अपने अमरपाल, में एक चीज बस नहीं सप्लीमेंट्री पूछूंगा, इनको वहां के लोग, रहीम है, चाब्दुल है, वो तो बचा लेते हैं, लेकिन सर जब अस्पताल लेके जाते हैं और उनको जब मांडीखेड़ा हॉस्पिटल से सर रेफर किया जाता है जयपुर, दिल्ली या पीजीआई रोहतक, तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये 2200 तकरीबन जो लोगों की मृत्यु हुई है, यदि वहां ट्रॉमा सेंटर दिया जाता तो उनमें से कुछ की हम जान बचा सकते थे। उन परिवार वालों को पूछो सर जिनके आदमी बिछते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा सप्लीमेंट तो मेरे को ये बताए मंत्री जी कि वहां मेवात में जब 22 जिले हैं, 21 जिलों में तकरीबन आपने ट्रॉमा सेंटर भी खोले और सर बजट में भी लिखा है इन्होंने, क्या लिखते हैं मैं पढ़ के बताता हूं। नहीं, ये नहीं होगा। आपका स्पेसिफिक कोई प्रश्न है तो वो करें। नहीं, ये इतना लंबा तबसरा नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है सर, ये है सुनिए कि मेवात में ट्रॉमा सेंटर क्यों नहीं बनाया जाता, ये मुझे बताएं मंत्री जी। सबसे पहले अध्यक्ष साहब मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि SHKM JMC नल्हड़ में जो 25 किलोमीटर दूर है मांडीखेड़ा से, वहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर है। CHC नूम में 25 किलोमीटर दूर एक ट्रॉमा सेंटर है। CH सोना में जो 45 किलोमीटर दूर है ट्रॉमा सेंटर है। CH पलवल में जो 55 किलोमीटर दूर है वहाँ ट्रॉमा सेंटर है। और ट्रॉमा सेंटर की गाइडलाइंस होती है कि 60 किलोमीटर के अंदर ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। यहाँ पे 4 हैं। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मांडीखेड़ा की बहुत पहले से मांग थी कि एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए, तो मांडीखेड़ा के अस्पताल को 100 बिस्तर से 200 बिस्तर हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने जुलाई 2024 में 100 से 200 बेडेड हॉस्पिटल बना दिया है। इसके साथ साथ CM साहब की बजट स्पीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 201.59 करोड़ रुपए ट्रॉमा फैसिलिटीज़ के दिए हैं, जिसमें 17.27 करोड़ सिर्फ मांडीखेड़ा के लिए हैं, जहां पे ट्रॉमा सेंटर्स फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं आज के दिन, जहां आने वाले वक्त में इन 17 लाख रुपए में 5 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज आएंगी, एडवांस इक्विपमेंट और फर्नीचर आएगा, इम्प्रूवमेंट इन ब्लड बैंक्स होंगे और इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एडिंग न्यू मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स एंड अदर माइनर रिपेयर्स। जी मामा जी। एक तो हमारी बहन आरती जी ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर है, आप ये नोट करें और बताएं और अधिकारियों से पूछें वहां कहां ट्रॉमा सेंटर चल रहा है। बिल्कुल सरासर झूठ, इतना झूठ की भी कोई हद होती है सर। हाउस में झूठ बोलना ये बहुत बड़ा गुनाह है, साफ साफ शब्दों में लिख रहा है। मेरे से मत पूछिए, आप मेवात में अभी फोन लगाइए, अधिकारी को बताइए कहां ट्रॉमा सेंटर चल रहा है। नंबर 2 सर, एक 22 जिलों में से क्या एक मेवात ये कैसा जिला जहां यूनिवर्सिटी नहीं, 4 लेन नहीं, ट्रॉमा सेंटर नहीं, क्या दिखाना चाहती है सरकार की एक पर्टिकुलर जिले को छोड़ करके नहीं मतलब सर सच कह रहा हूँ। चलो मैं नहीं जाऊंगा सर, नहीं जाऊंगा सर। मेरे को ये बताए, ये बहन जी ने झूठ कैसे बोला विधानसभा में? बिल्कुल झूठ नहीं बोला है, ये बिल्कुल सरासर गलत है जो बोला जा रहा है कि मैंने झूठ बोला है आज के दिन। और मैंने कहा कि 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर के विदिन ट्रॉमा सेंटर होने चाहिए, मैंने 4 का जिक्र किया है आज के दिन। साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि 100 से 200 बिस्तर का अस्पताल बनाया जा रहा है आज के दिन मांडीखेड़ा में। उसके साथ साथ ट्रॉमा फैसिलिटीज जो 17 लाख रुपए में दी जा रही हैं मांडीखेड़ा को। ठीक, श्री घनश्याम दास। 168 अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो अपना प्रश्न रखा है उसका जवाब हाँ में है और यह कार्य स्वीकृत के पश्चात जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर शुरू कर दिया जाएगा। इसकी जो पहले अनुमानित लागत थी 8.99 करोड़ थी, अब उसे बढ़ाकर 12.87 करोड़ रुपए कर दिया है और जो
प्रश्न के अंदर पूछा गया है, इस कार्य के अंदर 4.5 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा, जिसमें बाड़ी माजरा पुल से पुरानी जगाधरी सहारनपुर तक सड़क का निर्माण, पैदल मार्ग 5 से 12 मीटर चौड़ाई वाला, लैंडस्केपिंग, स्ट्रीट लाइट, छठ पूजा घाट का जीर्णोद्धार, सभी कामों को इसके अंदर ले लिया गया है और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जल्दी होती है, इसको काम शुरू कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद यमुनानगर के लोगों की जो चिर प्रतीक्षित एक मांग थी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। और इसके साथ ही इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं कि लगभग 6 महीने में सभी आवश्यक स्वीकृतियां लेने के बाद शुरू कर दिया जाएगा, ये लगभग शब्द जो है ना जी, ये संदेह पैदा करता है और उस समय में ये स्वीकृतियां हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इसके लिए मंत्री जी कृपया स्पष्ट उत्तर मुझे दीजिए। और ये जो आपने प्रशासनिक स्वीकृति दी है, निश्चित रूप से यमुनानगर के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। लाखों लोग जो उस पश्चिमी यमुना नहर के पश्चिमी छोर पर रहते हैं, उनको बहुत सुविधा मिलेगी और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी, उसका वो लाभ उठा पाएंगे। 6 महीने में शुरू करना और इसको कब तक पूरा कर दिया जाएगा, उसकी भी यदि आप कोई जानकारी अध्यक्ष जी ये मुझे दें सदन में तो ज्यादा उचित रहेगा। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, जो लगभग शब्द है उसे हम सुनिश्चित करते हैं कि और 15 दिन घटा के 5.5 महीने में सारी स्वीकृति दे देंगे और उसका टाइमलाइन तो जब टेंडर आ जाएंगे सब होगा, उसी की बात पता चल सकेगा। लेकिन इनकी चिंता जायज है, उस विकास कार्य को जल्द पूरा कराने का काम करेंगे। श्री बलवान सिंह 169। हाँ श्रीमान, और साथ में मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य से ये भी कहूँगा कि HSVP से 8.5 एकड़ जो जगह थी वो चिन्हित कर लिए और HSVP आपको ये 36 महीने में कॉलेज बना के दे देंगे। स्पीकर सर, 2 साल पहले सरकार ने घोषणा करी थी वहाँ पे कॉलेज बनाने की और अभी तक जगह आइडेंटिफाई हुई है ना, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने HSVP कोई फंड जमा कराया, वो फंड जमा कराएगा तो ही आगे कोई प्रोग्रेस होगी जी। एक तो मेरा आपके माध्यम सरकार से निवेदन है तो मुख्यमंत्री जी बजट पे जवाब दें तो उस कॉलेज का फंड इसके अंदर करें। और दूसरी बात स्पीकर सर, इसकी कक्षाएं भोटिया खेड़ा गर्ल्स कॉलेज में चल रही हैं जी। गर्ल्स कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेडी के हिसाब से बना हुआ है जी, वो गर्ल्स कॉलेज भी डिस्टर्ब हो रहा है और बॉयज कॉलेज सही चल नहीं रहा। तो मेरा निवेदन है जी आपके माध्यम सरकार से, मताना गांव में एजुकेशन डिपार्टमेंट की डाइट के नाम से बिल्डिंग है, जब तक नई बिल्डिंग ना बढ़े तब तक वो कक्षाएं उस डाइट बिल्डिंग में अगर ये स्थानांतरित कर दें तो वहाँ पे ये बॉयज कॉलेज भी ठीक चल सकता है और कम से कम गर्ल्स कॉलेज डिस्टर्ब नहीं होगा जी। पहले भी मेरे से व्यक्तिगत इसके बारे में जिक्र किया था, मैंने उसी दिन अधिकारियों से इस पर चर्चा की थी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सेशन के बाद जब आप नेक्स्ट सोमवार मंगलवार को आओगे तब आपको बुला के अधिकारी जो आप कह रहे हैं, मैंने कहा था आप विजिट भी करनी है तो वो आपके साथ जाके विजिट भी करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ पे हम लोग क्लासेस लगवाने का काम भी शुरू करेंगे। मैंने आपका काम उसी दिन कर लिया था। आप मुख्यमंत्री निवेदन कर रहे हैं जब बजट में उत्तर दें तो आपने हमारे कॉलेज का जिक्र करते हैं, हम इतना बजट कम से कम सर आपके माध्यम से सम्मानित साथी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो फंड की बात है वो HSVP ने ही अपने फंड से बना के देना, चिंता मत करो, इसमें नहीं देंगे। ठीक है। श्री मूलचंद शर्मा 170। सर हमारे साथी की चिंता बिल्कुल जायज है और इसमें सर मैं ये बताना चाहूंगा कि 9 एकड़ जमीन थी, 2020-21 में कार्रवाई हुई तो 2 एकड़ जमीन से कब्जा मुक्त करा लिया। अभी 7 किले पे बचा हुआ है, 7 एकड़ पे बचा हुआ है और 7 एकड़ पे भी 12-13 बार कार्रवाई हुई है और उसमें से कुछ जमीन खाली हुई है, मगर एक 5 एकड़ के आसपास में सलम का वहां पर अभी भी कब्जा बना हुआ है। और मैं माननीय सदस्य से कहूंगा
कि इसमें आप मदद कराएं और मैं ये कहूं कि हम इसको 2 महीने में खाली करवा देंगे, जिम्मेवारी के साथ अगर कहूं तो उसमें एक निवेदन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जब खाली करने के लिए जाते तो अपने ही लोग कहीं ना कहीं उसमें रोकने की और वो मानवता को ध्यान में रखते हुए, जगह को ध्यान में रखते हुए कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती कि एक दूसरे उसको फोन वोन करके कह देते कि रुक जाओ थोड़े दिन और कर लो। मैं सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि थोड़ा फोन फान आप ना करें, 2 महीने में इसको उठवा देंगे। आपसे सहयोग अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो सेक्टर 2, 64, 65 ये सेक्टर है, आज 1.25 लाख रुपए का जमीन है और जमीन के बारे में तब जानकारी लगी जब परिवारों में विवाद हुआ। अधिकारियों को तो ये नहीं पता, जो एसडीओ तोड़फोड़ के जो लगे हुए हैं और जिनको जमीन हमारी है नहीं है, जो एक्वायरमेंट 1992 में हो चुकी थी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर ली। जब भाइयों में बंटवारे की बात आई, भाइयों ने कहा, जब एचएसपीपी को कंप्लेंट करी, ये आपकी जमीन है 1.5 एकड़। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं 2 एकड़ जमीन पहले का है और कभी अध्यक्ष जी मैं सरकारी जमीन के लिए कभी फोन नहीं करता, कभी जीवन नहीं, ना करूंगा ना सर करूं कि जो सरकारी प्रॉपर्टी हम चाहते हैं, कोई वहां थाना बने, फायर स्टेशन बने, कोई सामुदायिक भवन बने, कोई लोगों के लिए बिजली का एसडी ऑफिस बने, मूलभूत सुविधा। मैं ये कहूंगा मंत्री जी आपने ये कहा 2 महीने में, आप ये बताइए हम जमीन खाली करेंगे, कोई फायर ब्रिगेड, कोई थाना, कोई इनके लिए, कोई अधिकारी के लिए अफसर की बल्लभ जिला बना दिया है, तो अधिकारियों के लिए रेजिडेंस भी चाहिए, क्यों अधिकारी के रेजिडेंस जब तक नहीं बनेंगे कि जमीन ऐसी प्राइम लोकेशन सप्लीमेंट्री। सम्मानित साथी की चिंता से मैं भी, जब मैं इसके बारे में जानकारी ले रहा था तो मुझे भी बहुत सारी चीजें ध्यान में आई और तभी मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा सहयोग करिए और वो जो 2.25 एकड़ जमीन पे जिस तरह से पक्का बिल्डिंग्स बना के कब्जा किया गया है, वो भी हम लोग खाली कराएंगे और सभी के सहयोग। मैंने वही कहा, मैंने आपके सबके सहयोग की बात की है। आप थोड़ा सहयोग करिए, डिपार्टमेंट आपको एक जमीन खाली करके देगा। स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 171। माननीय अध्यक्ष जी, 4 भागों में है, 3 भागों में है इनका सवाल। पहले सवाल का उत्तर है कि जो CHC जुलाना है वो आज के दिन 1.7 लाख लोगों को केटर करता है, 2 लाख से अधिक नहीं। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि हाँ जी, और तीसरे का है कि अपॉइंटमेंट लेटर दी गई हैं 561 मेडिकल ऑफिसर्स को और वो बहुत जल्द जहाँ जहाँ भी वैकेंसी हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। और अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी के बारे में बात की तो अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी PPP मोड के थ्रू हम लाना चाह रहे हैं। एक टेंडर फ्लोट किया था HMSCL ने, मगर कोई बिड नहीं आई, तो एक बारी फिर ये टेंडर रीपब्लिश किया जा रहा है ताकि अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज जल्द से जल्द CHC जुलाना में शुरू हो जाए। जी, आपने जो बताया है, मुझे नहीं पता, मेरे पास आंकड़े गलत आपके पास में है, वो तो अधिकारी बता सकते हैं। मैं भी अधिकारियों से, सर कुछ दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल में विजिट भी किया था, तो उसमें 7 पद बताए थे और 7 में से 2 डॉक्टर वहाँ पे स्थायी हैं। एक जो डॉक्टर है वो अप डाउन करता है कि 2 दिन यहाँ पे 2 दिन जींद में, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था। दूसरा सर, एक और रिक्वेस्ट रहेगी, मंत्री जी आपने जो डॉक्टर्स की नियुक्ति का बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी जुलाना में ज़रूर वो रिक्त स्थान भरा जाए। और जो बिल्डिंग है वो 2009 में बनी थी, उसके बाद से ना उसका कोई रिपेयरिंग हुआ है, वो बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में है। आप चाहोगे तो मैं फ़ोटो वीडियोज़ भी आपको भेज सकती हूँ और मैं दिखा भी सकती हूँ। उसमें जब बारिश आती है तो पानी टपकता है सर, अंदर बहुत सारे रूम्स में मरीजों को दिक्कत होती है और बाहर भी पानी पूरा भर जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि उस हॉस्पिटल का रखरखाव और उसका जो भी रिपेयरिंग का काम है वो जल्द से जल्द करवा के, और उसको भी अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मरीजों को सुविधा रहेगी। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि 8
पोस्ट्स हैं एक्चुअली, और जिसमें 4 डॉक्टर्स आज के दिन हैं, और बहुत जल्दी जैसे मैंने कहा वो पोस्ट भी मैं भरने की पूरी कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, आप मेरे पास आएँ और एक हम बैठ के बात करेंगे और जल्द से जल्द आपका काम शुरू करवाएं। ठीक। डॉक्टर कृष्ण कुमार 172। और नहीं श्रीमान जी, कोई सवाल ही नहीं बनता सर। जी डॉक्टर कृष्ण। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी अनुरोध करूंगा, क्योंकि जब हम इलेक्शन टाइम गए थे तो ये एरिया बाउल के अंदर आता सर, कुंड, बांसदूदा, खोल, तो बिल्कुल इंटीरियर में है। और इसकी पहले गांव से काउंट जमालपुर, उसके बाद ये बांसदूदा आता है। तो उन क्षेत्र की डिमांड थी भी यहाँ कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, को एजुकेशन हो या अलग से हो। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बाउल क्षेत्र नहीं, इसके खोल ब्लॉक के करीब 15-20 गाँव हैं, अटेली के 10-15 गाँव हैं, और महेंद्रगढ़ के कन्याना जो ब्लॉक है उसके भी 10 गाँव हैं। क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्ट सुविधा, एक बस चलती वहाँ से सर, मुझे ध्यान नहीं किसी गांव से, वो सारे गांव कवर करती है, तो ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं है। और नॉर्म्स के अनुसार पॉपुलेशन गांव भी, और एक कुंड में सर, खोल में भी एक महाविद्यालय है जिसमें एक एडिशनल ब्लॉक ऑलरेडी बना हुआ है, 8 एकड़ भूमि उपलब्ध है। तो बांसदूदा और सर ये खोल क्षेत्र में जमीन भी किसान देने के लिए तैयार है, अगर नॉर्म्स पूरे करते हों। मैं स्पीकर सर, सम्मानित सदस्य से कहना चाहूँगा कि सरकार ने 20 किलोमीटर की परिधि में एक कॉलेज खोल के दिया हुआ है, मगर यहाँ पे 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 16-17 किलोमीटर के दायरे में 4 से 5 कॉलेज ऑलरेडी चले हुए। और सम्मानित सदस्य से ये भी कहूँगा कि ठीक है, वो चुनाव के वक्त लोगों ने डिमांड की होगी, हम लोग भी मौके की परिस्थिति को देखते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगता है कि भाई यहाँ पे एक व्यवस्था हो जाए तो ठीक है। मगर फिर जहाँ ये 15, 18, 10 किलोमीटर की दूरी पे जो कॉलेजेस हैं, इनमें सर अभी तक हमारी सीटें पूरी नहीं भरी हुई। अब या तो जरूरत है, और जो आसपास के 10, 12, 15 किलोमीटर के जो सराउंडिंग में जो कॉलेजेस हैं, उसकी सीट्स अगर पूरी भरी हो तो बनता है। फिर भी मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप अपनी प्रपोजल दे, एक बार उसको एग्जामिन करा लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर आपकी बात को कंसीडर करेंगे। ठीक सर एक सेकंड सर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा सर, जो पाली कॉलेज है वहां से तो उसका एक्सप्लोर करा दे, कितना किलोमीटर है उन्होंने ऐसी, हाँ, जो सारा बोल दिया, तो इनसे मैं सर बिल्कुल सहमत हूँ, डीओ के माध्यम से करवा देंगे। ठीक। श्री चंद्र प्रकाश 173। अध्यक्ष महोदय, जवाब सदन पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो आदमपुर मंडी में सीवरेज डालने का कार्य चल रहा है, उसमें हमारा एक बाईपास रोड है भादरा रोड से और कुटिया रोड तक, और कुटिया मंदिर से किशनगढ़ तक। ये सीएम अनाउंसमेंट में भी है, इसका रिवाइज प्रपोजल आया था, सीसी का रोड बनना है, क्या इसको शामिल किया गया है? नंबर 1। नंबर 2, हमारा दडोली रेलवे फाटक है, आरओबी बना हुआ है, वो भी मंडी को कनेक्ट करता है नीचे से किशनगढ़ गांव की ओर से, जवाहरनगर गांव की ओर से, क्या उनको भी शामिल किया गया है? तीसरा मेरा अनुरोध है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए जो लाइनें डाली जा चुकी और जो उखड़ा पड़ा है सारा, उसको समतल करा करके मूवेबल उसको बनाया जाए। जी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है वो ये है कि सीवर लाइन निर्माण के दौरान जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, वो आंतरिक सड़कों को विभाग द्वारा पूरा होने के बाद बहाल किया जा रहा है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। उसमें हमने कहा कि बिल्कुल हाँ श्रीमान जी। आदमपुर कस्बे में सीवरेज का, पानी निकासी का और
क्योंकि ये महाग्राम योजना के तहत जो सीवरेज की और की जो सारी सुविधाएं हैं हम गाँव के अंदर दे रहे हैं। जितने भी हमारे गांव 10,000 से ऊपर की आबादी के हैं पूरे हरियाणा के अंदर देने का काम कर रहे हैं और उसी के तहत 107 करोड़ के लगभग रुपए का काम जो है आदमपुर के अंदर चला हुआ है। और जो रोड माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, ये स्वाभाविक है कि जब काम चलता है तो सीवरेज की है खुदाई होती है, जो पाइपलाइन है क्योंकि 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से हम जहाँ सीवरेज का होता है वो पानी देते हैं, उसके लिए खुदाई होती है तो एक बारी स्वाभाविक है दिक्कत होती है। जो रोड जो चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की थी, चाहे वो HSVP की थी, चाहे PWD की थी, उनका जो एस्टिमेट है 1,43,00,000 रुपए हमने उन अलग अलग डिपार्टमेंट से जमा करा दिए हैं और 4 महीने के अंदर अंदर वो रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो बन जाएगी। जो बात आपने अलग से पूछी है वो अलग क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिपार्टमेंट से पता करके बता दूं। ठीक, श्री अनिल यादव 174 हो गया। हाँ, एक जी दो तिहाई चंद्र प्रकाश जी, वो सेपरेट क्वेश्चन है। नहीं ये सेपरेट नहीं, इसी से लिंक है। नहीं, इससे लिंक नहीं है। जो आपने जो पूछा उन्होंने बता दिया कि नहीं स्पीकर साहब, कितनी लागत लगेगी, कितना जो सीवरेज लाइन मंडी में ले हो रही है उन्हीं की सड़कों की बात है, ये अलग नहीं है जी। तो मेरा ये है कि ये सीसी का एक प्रपोजल आया था रोड बनने का, बाईपास बोलते हैं इसको, और ये 1,85,00,000 का आया हुआ है यहाँ पे। तो मैं क्योंकि इससे लिंक है ये, अगर कोई पर्टिकुलर रोड है पर्टिकुलर अलग से है तो अलग से आप जानकारी मंत्री जी ने कहा लिंक है सर, अलग से आप डिस्कस कर लें। नहीं वो लिख के दे जी मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, आपने जो पाइपलाइन दबा रहे हैं उसमें जो रोड टूटी है उसके बारे में पूछा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आपका जो क्वेश्चन है इसका मैं जवाब आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है मंत्री जी, आप अलग से उसको हम जवाब भिजवा दें, कोई बात जवाब भिजवा दें उनको, बाद में अलग भी कुछ होगा तो वो भी आप डिस्कस कर